खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने का मामला। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मरकज को जारी की नोटिस। अगली सुनवाई 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 5028 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 18 मरीजों की हुई मौत। चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 835 नए केसेस हुए दर्ज। विशाखापट्टनम में दिल दहलाने वाला वाकया आया पेश। 2 खानदानों में बहसो तकरार। दरिंदा सिफत इंसान ने 6 अफराद को मौत के घाट उतारा। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में रियासती वुज़रा और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान ओहदेदारों ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से वज़ीर आला को वाकिफ कराया। जगनमोहन रेड्डी ने जिन इलाकों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वहां पर किए जाने वाले इक़दामात से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ भी वज़ीर आला ने तफसीलात हासिल की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में रिकॉर्ड 5086 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं एक दिन में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 835, जबकि गुंटूर में 611 और करनूल में 626 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत भर में 31,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर सीपीएम ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सीपीएम लीडर बाबू राव ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मरकज ने कोरोना टीका महोत्सव का नारा दिया। ये सब दिखावा है। सियासी फायदा हासिल करने के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। बाबू राव ने जरूरतमंद तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का मरकज से मुतालबा किया है। मोदी announced that Tika Utsav from 11th to 14th this month. Is it propaganda, event management tactics, or sincere to vaccinate all the people in India? It seems it is only a propaganda gimmick, because in Andhra Pradesh, in so many centers, the vaccination doses were not available on 12th and 11th of in Utsav. What is the Utsav? And this COVID and vaccination also utilizing for their political purposes, their political gains. It is not good for the country or not good for the health, to improve the health. There are only 10 crores doses was given in the vaccination in India. In so many states they are complained to the central government. The stocks are, the vaccination doses are not sufficient. They are enough for the only 1 or 2 days. In Andhra Pradesh also CM wrote a letter. In Maharashtra, Orissa, so many other states, they complained there was no sufficient stocks. Why the central government is not responding? 6.5 crores doses were exported to the other countries, 83 countries. Definitely, it is our duty to help the backward countries. But at the same time, vaccination for all the people in India, it is the utmost priority. Now they are vaccinating to the only above 45 age group. जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी के चौक में वाक़ई जीबी मस्जिद में बगैर मास्क के नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मस्जिद के नायब मुतवल्ली सईद अतहर पाशा कादरी ने नमाजियों से अपील की कि वो बगैर मास्क के मस्जिद को न आए। उन्होंने कहा कि मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नमाज अदा की जा रही है। नायब मुतवल्ली ने ज़ईफ अफराद और 10 साल से कम उम्र बच्चों से मस्जिद न आने की अपील की है। 19 के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना ज़रूरी हो चुका है, इसलिए कि अब जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप तमाम हजरात से अपील कर रहे हैं हम कि मास्क पहन कर आइए,
वज़ू अपने घर पर कर आइए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। और जो ज़ईफ़ हजरात हैं उनसे गुजारिश की जाती है वो अपने घर में ही अदा करें, बच्चे भी अपने ही घर में अदा करें। और तमाम हजरात से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का और मस्जिद में एहतमाम करें। और किसी को सर्दी बुखार वगैरह है वो हजरात से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने घर में ही अदा करें। जो सेहतमंद है वही लोग मस्जिद आइए और बाहर भी निकलिए, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जा रही है। इंस्ट्रक्शंस मुक़द्दस माह रमज़ान में कोरोना वायरस के नाम पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एक जानिब रियासत में शराब खाने, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अवामी जल्द से खुले आम हो रहे हैं, इसके बावजूद मस्जिद में नमाज के लिए जाने वालों पर कई शराइत आयद किए जा रहे हैं। फारूक शिबली ने तमाम जलसे और अवामी मकामात पर एक ही तरह की पाबंदी आयद करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतियाती तदाबीर को 100% उसको फॉलो करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और उसके बाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो समाजी दूरी है, उसको जो है अख्तियार करना है। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके के साथ जो है एक उसके लिए एक जियो निकाल कर उसके लिए जो है वक्फ बोर्ड जो है आगे आकर जो है वक्फ बोर्ड उसके जरिए से जो है जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके लिए जो है बात करना। मैं पूछता हूँ कि गुज़िश्ता 4 महीने से कोरोना कहाँ चला गया? कोरोना किधर भी नहीं गया। कोरोना अपनी जगह वैसे ही है, लेकिन हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से हो या हुकूमत हिंद की जानिब से हो, कहीं पर भी जो है कोरोना के टेस्ट जो है तकरीबन गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से जो है हो नहीं रहे थे। तो इसलिए जो है हमारे सामने उसके जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे। लेकिन आज जब रमज़ान आता है तो ऑल ऑफ सडन जो है आप लोगों को जो है पूरा कोरोना याद आ जाता और फिर ना जबकि सिनेमा घरों के लिए किसी भी तरीके के जो है आप एहतियाती तदाबीर नहीं लेते। उसी तरीके के साथ आपको जो है पूरे शराब खाने, जुए खाने, जितने भी गवर्नमेंट को जो है पैसे आने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है आप कहीं पे भी दूर दूर तक जो है उसके ऊपर नज़र भी नहीं डालते। इतना दूर नहीं बल्कि आखिर में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं, मगर जब कोरोना बढ़ गया है तो फिर स्कूल बंद क्यों नहीं करते? मतलब यहाँ पर जो है कहीं पे भी जो है आपको कोरोना याद नहीं आता। लेकिन कोरोना याद आता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जब माह रमज़ान आता है तो। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने, मरकज के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। स्टील प्लांट को खांग्याने के खिलाफ रिटायर्ड IPS ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने मरकज को नोटिस जारी किया, जिसके बाद अगली सुनवाई 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने काबीना के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त गुजार JD लक्ष्मी नारायण ने बताया कि खांग्याना मसले का हल नहीं है। विशाखापट्टनम में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। खानदानी इख्तलाफात ने 6 लोगों की जान ले ली। विजयवाड़ा के पंद्रोती मंडल में 2 खानदानों के दरमियान चंद दिन कबल बहसो तकरार हुई थी, जिसके बाद बदले की आग लिए जिंदगी गुजार रहे अपला राजू कल रात मौके का फायदा उठाते हुए गहरी नींद में सोए 6 अफराद का कत्ल कर दिया, जिसके बाद कातिल ने करीबी पुलिस स्टेशन में अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया। पुलिस ने सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की है। कत्ल के इस वाक़े से इलाके में कोहराम मच गया है। करनूल के पुराने शहर में वाक़े निजी फंक्शन हॉल में सॉल्ट एंड पेपर ऑनलाइन स्टोर की जानिब से करीब मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। ऑनलाइन स्टोर के MD मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि आज 170 करीब और मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन की तकसीम अमल में आई है, जिसमें 25 किलो चावल के अलावा दाल, 3 और दीगर अशिया मौजूद है। उन्होंने कहा कि फी किट की कीमत 3000 रुपए है। उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान में राशन की तकसीम का अमल पिछले 5 सालों से जारी है। की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान की ग्रॉसरी किट का इंतज़ाम करे हैं हमारे जो भी गरीब और मुस्तहिक भाइयाँ हैं, ताकि उनको रमज़ान के दौरान सहूलत पहुंच सके। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है 170 किटों का इंतज़ाम करे हैं। रमज़ान के किटा और उसके साथ में ईद के किट्स का भी इंतज़ाम करे हैं। लेकिन ईद के किट्स के लिए आने वाले महीने की 12 तारीख का इंतज़ाम करे हैं, मुकर्रर करे हैं तारीख को। हर साल की तरह इस साल भी एक किट में 20 किलो चावल, 3 लीटर सनफ्लावर ऑयल, मोटा नमक के 1 पैकेट, बारीक नमक, जीरा, राया, सेवियाँ के पैकेट, 5 किलो गेहूं का आटा भी है इसमें। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पूरे महीने को ज़रूरत पूरी हुई जैसा इंतज़ाम करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से।
और अगले आने वाले सालों में इससे ज़्यादा करने का इरादा भी रखते हैं। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है। इस माह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद का नुज़ूल भी इसी महीने में हुआ। सईद शाह मोहम्मद पाशा शर्फी सजादा नशीन दरगाह हज़रत सईद ताहिर गुलशन ने अपने खिताब के दौरान ये बात कही। करनूल में जलसा अज़मत माह रमज़ान मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना सईद शाह मोहम्मद पाशा शर्फी ने कहा कि रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला और अज्र खुद ही इनायत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि फिर से हमको रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफ़ादा करने का मौका इनायत फरमाया है। तो उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि इस माह मुबारक का एहतमाम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करें। और फिर जो लोग इसमें रोज़ा रखते हैं तो उनकी शान तो बड़ी निराली है। कहा रोज़ा में अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया रोज़े का सवाब अल्लाह अता फरमाता है, क्योंकि हदीस खुशी में आया है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। और बाज़ उलमा इकराम ने कहा इसका मतलब यह भी है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूँ, अल्लाह खुद इसका बदला है। एमकेआर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से करनूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में ट्रैफिक डीएसपी महबूब बादशाह और दीगर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। करनूल रुकन असम्बली हफीज खान ने बताया कि दौरे हाजिर में इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप की अशद जरूरत है। ये जो वेलफेयर सोसाइटी वाले जो कर रहे हैं रक्तदान शिविर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो ये लोग जो है मतलब पूरे 200 लोग आज ब्लड डोनेट करने के लिए सामने आए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। हम लोगों को इस प्रोग्राम में अटेंड करने का बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ऐसा रक्तदान जो कर रहे जो एक्सीडेंट केसेस है, जो लोगों को जरूरत है कि इस ब्लड का, ये बहुत अच्छा जरूरत पड़ जाएगा वो लोगों को। इसके लिए ऐसे जो ये है प्रोग्राम्स जो वेलफेयर सोसाइटी वाले, एमकेआर वेलफेयर सोसाइटी वाले और जो है बहुत जगह ये लोग रखना बोल के मेरी ख्वाहिश है। विजयवाड़ा पुराने शहर में शाहजहूर मुसाफिर खाना ज़ेर तामीर है। जनसेना लीडर पी महेश ने आज मुसाफिर खाने का दौरा किया। वाज़ेह के साबिक़ दलगुदेशम दौरे हुकूमत में मुसाफिर खाने के 70% काम मुकम्मल हो गए हैं। अब सिर्फ 30% काम बाकी है। मौजूदा जगन हुकूमत मुसाफिर खाने की तामीर के लिए फंड मुख्तस करने से कासिर है। जनसेना लीडर ने मुसाफिर खाने की तामीर के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जगन हुकूमत अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించిన అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలని వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విస్మరించింది. 2016లో ప్రారంభోత్సవం జరిగినటువంటి ముసాఫిర్ ఖానా 5 ఏళ్లుగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోలేకపోయింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 70% పనులు పూర్తయితే మిగిలిన 30% పనులని వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసింది. కేవలం 3 కోట్ల రూపాయల నిధులు కూడా ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర లేవా? ఈ వార్డు కార్యాలయాలకు కానీ రంగులు వేసుకోవడానికి వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం పేద ముస్లింలు కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి 3 కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయలేకపోయిందా? జూనియర్ ఉర్దూ కాలేజ్ని కబేళా సెంటర్ దగ్గర ఎందుకు ప్రారంభించలా? హజ్ హౌస్ నిర్మాణాన్ని ఇంతవరకు కుమ్మరపాలెం సెంటర్ దగ్గర ఎందుకు గాలికి వదిలేశారని కూడా సూటిగా ప్రశ్నిస్తా। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।